बीइंग अ मदर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जब हमने बात की युविका चौधरी से अबाउट हर जर्नी ऑफ बीइंग अ मॉम, तो देखिए उन्होंने क्या क्या बताया और कैसे इस जर्नी में उनका साथ दिया प्रिंस ने। आप देख सकते हैं कि यूजुअली मेरे साथ होता नहीं है, जो अब नया शुरू हुआ है कि हर चीज़ अब थोड़ा लेट हो गई है। पहले अपनी प्रायोरिटी पहले रहती थी, अपनी चीज़ें, अपना काम। अब सारे काम ख़त्म करके बेबी का, घर का, सारी चीज़ें करने के बाद फिर मेरी बारी आती है। और उसमें अगर मुझे टाइम मिले, अपने लिए जितना टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, देन आई फील कंप्लीट, बट इट फील्स गुड। लाइक आई डोंट हैव टाइम टू थिंक्स एनीथिंग एल्स इन लाइफ नाउ। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। टच वुड, इट्स अ हैप्पी स्पेस। आई विश मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड किया था एक्चुअली, और ये सरप्राइज़ प्रिंस ने ही ब्रेक किया था, क्योंकि जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, सो तब मी एंड प्रिंस वो बोथ वर फाइटिंग ओवर दिस कि नहीं मेरा नंबर देना, टेस्ट के लिए मेरा नंबर देना, ताकि रिपोर्ट पता चले पॉजिटिव है। तो ही इज़ लाइक, मैंने कहा नहीं मेरा। तो इशारे में प्रिंस ने अपनी सेटिंग कर ली थी क्लिनिक में, एंड ही इज़ लाइक सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। तो आई वॉज इन शॉक फॉर सम मिनट्स बेसिकली, जब प्रिंस ने रिवील किया ये। सो जैसे प्रिंस को पता चला, ही वॉज सुपर हैप्पी, एंड देन ही कंसल्टेड विद डॉक्टर, एंड शी सेड येस शी इज़ प्रेगनेंट। एंड उसके बाद ही गिव मी वन सरप्राइज़ बाय रिकॉर्डिंग अ वीडियो, जो सैडली वो वीडियो आई डोंट नो कहाँ मिस हो गया। आई सो वांटेड टू पोस्ट दैट, बट येस, ब्यूटिफुल फीलिंग। मैं शॉक में थी, then after that of course we burst into tears, happy tears, आंखों में आंसू, and unbelievable, मतलब sink in कर रही थी मैं। I was like, are you sure seriously? तो usually क्या होता है, ये काम लड़का करता है but I did that because वो सारी अथॉरिटी प्रिंस ने ले ली थी कि मुझे पता चलना चाहिए। So yeah, it was beautiful, unbelievable. God has been kind, I can say. या काफ़ी लंबे टाइम तक आई डिडंट से एनीथिंग, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि नहीं बताना है टिल द टाइम आई से, बिकॉज इट्स you never know. She was a little particular because I don't know, it was her idea. She said कि जब तक मैं ना बोल दूँ, अभी it's too early मेरे लिए। तो we were just waiting। नहीं तो हमारा एक्साइटमेंट ये था कि जिस दिन हमें पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आई थिंक हम उसी दिन, प्रिंस के पेट में कोई बात तो पचती नहीं है, तो वो तो मुश्किल ही था। वो कैसे कैसे रुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। डॉक्टर की तरफ से कुछ चीज़ें थी, एंड शी वॉज वेटिंग, मैं टेस्ट करा लूँ, ये टेस्ट करा लूँ, वो कर लूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई से कि हाँ अब अनाउंस कर लो। सो देन वी वर वेटिंग फॉर दैट ओनली। हम तो तैयार बैठे थे कि अभी पार्टी करनी है, लेकिन जब अनाउंस किया, देन तो ऑफकोर्स इट वॉज खुशी की लहर एवरीवेयर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गुजरा। आई वॉज, मेरा मोटिव ये था कि माई बेबी शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी, एंड उस करके आई मेड माई एटमॉस्फेयर इन सच वे कि मुझे दुनिया की खबर नहीं रहती थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं वो सुनती थी। रेस्ट और आई टू इग्नोर एवरीथिंग कि भाई मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा बेबी इंपॉर्टेंट है। इवन दो आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल ऑफ माई हेल्थ, जहाँ मैं बहुत वॉमिट करती थी एक्सट्रीमली। आई थिंक टिल द टाइम आई डिलीवर्ड मैंने सिर्फ वॉमिट ही किया है, एसिड प्रॉब्लम। बट विद ऑल द प्रॉब्लम्स विद माई हेल्थ, बस आई वॉज एवरी टाइम आई यूज़ टू मोटिवेट माई सेल्फ कि नहीं, अगर मैं एक तरफ वॉमिट कर रही हूँ तो दूसरी तरफ आफ्टर 15 मिनट्स आई यूज़ टू लिटरली ईट, हॉग खाती थी, ठूंसती थी। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा मन नहीं है, नो, आई वॉज लाइक नहीं, मुझे ये सफ़र, इट इज़ नॉट जस्ट माई जर्नी, इट माई बेबी जर्नी, एंड बेबी हैज़ टू बी हेल्दी।
सो उस टाइम ना मैंने ये सोचा कि मेरे वेट का क्या होगा या फिर कुछ नहीं। आई वाज कम्प्लीटली मेंटली फ्री कि इस बार मेरी जर्नी बहुत रिलैक्स बनाने वाली मैं हर तरीके से, चाहे वो एटमॉस्फेयर को लेके हो, चाहे वो मेरी हेल्थ को लेके हो, फूड को लेके हो। सो आई डिड दैट। बेबी को फर्स्ट टाइम तो कहाँ प्रिंस ने अपने हाथ में लिया, वो लेके पूरे ऑपरेशन थिएटर के ओटी के चक्कर लगा रहा था और काँप रहा था, बेबी 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 थैंक यू बेबी, कितनी क्यूट बेबी दी है मुझे। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब ऐसा लग रहा था एक बच्चा दूसरे बच्चे को हाथ में लेके पूरे हॉस्पिटल में भाग रहा है। एंड आई वाज लाइक अरे मुझे बेबी दिखा तो दो, मुझे बेबी दिखा तो दो। लिटरली आई हैड टू रिक्वेस्ट। ही वाज सो एक्साइटेड, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था। सो देन फाइनली मैंने एक झलक देखी, मैंने कहा वो ओके नाइस। तो थैंकफुली आई वाज यू नो मैं हाफ नम थी ऑफ कोर्स, इन सी सेक्शन बॉडी इसी तरीके से होती है। सो आई वाज टॉकिंग, उस टाइम मैं आराम से भक्ति के गाने गा रही हूँ, हंस रही हूँ, डॉक्टर से बात कर रही हूँ, दिस टाइम बेबी इज़ कमिंग आउट। एंड इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला आँखें ऐसी हैं, फेस ऐसा है। एंड आई वाज लाइक या नाइस वाओ। सो प्रिंस वॉज देयर, ही वॉज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग उस मोमेंट पे, बिकॉज आई रियली वांटेड कि उस टाइम प्रिंस मेरे साथ हो। लकीली ही वॉज देयर विद मी। तो वो मोमेंट सारा कैप्चर हो रहा था, मैं आवाज़ें सुन रही थी, बिकॉज ऑफ कोर्स एक यू नो देयर इज अ साइड कर्टन होता है। तो आई कुड फील एवरीथिंग, आई कुड सी एवरीथिंग। बट जब बेबी आया तो उसकी सिर्फ एक सेकंड के लिए मुझे झलक दिखी और उसके बाद लेके प्रिंस भाग गया। इधर से उधर से इधर। सो या देन बेबी वेट चेक एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये एक्सपीरियंस था, एक खुशी की लहर और एक्साइटमेंट। एंड या मैं तो सिर्फ चहल पहल देख सकती थी, ये बोलती रह गई मैं यार मेरे बेबी को 2 मिनट के लिए मुझे भी इससे मिलवा दो। एंड फाइनली आफ्टर फ्यू आवर्स, इनिशियली तो बेबी आपके पास आते ही नहीं है बेसिकली सी सेक्शन में। तो मैं तो ऐसा फील कर रही थी कि यार ये हो क्या रहा है, ऑल ऑफ अ सडन यू नो अभी तक तो हम साथ में थे एंड अलग हो गए। बट नाइस फीलिंग, ब्यूटिफुल, यू नो एक एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है, खुशी की लहर आ जाती है। एंड देन यू सी योर बेबी फेस एंड यू फील लिटरली बहुत मंथ्स तक तो इवन नाउ आई फील यार ये मैंने बच्चा कर दिया। यू नो फर्स्ट टाइम मैं जब घर से बाहर निकली थी फॉर एन इवेंट, सो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि यार कुछ टाइम तक तो मैं सिर्फ एक्सरेज के लिए जाती थी, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी गाड़ी में बैठ के। फुल ईयर यही किया है मैंने। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वर्क। कहाँ से मैंने बच्चा निकाल लिया यार, अपने आप से बात करते करते रास्ते में जा रही हूँ कि लाइफ इज़ बैक एंड बच्चा निकाला है मैंने, एक लाइफ निकाल के आई हूँ। एंड माई हाफ ऑफ द माइंड इज़ घर पे, मतलब दिल घर पे ही पड़ा रहता था, वो गिल्ट फील घर से बाहर निकलने का, ऑल दैट अमेजिंग। दिस इज आई थिंक आई वाज वेटिंग फॉर दिस। जिम्मेदारियाँ तो आई थिंक माँ की जिम्मेदारियाँ तो जब जैसे ही बेबी स्टमक में आता है ना तब से शुरू हो जाती हैं और वो बढ़ती ही चली जाती है। हम कहते हैं ना कि नहीं जी एक बार बेबी हो जाएगा तो मैं थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, ऐसा तो बहुत बड़ा मिथ होता है। हर चीज़ बेबी को अकॉर्डिंग होती है लाइफ में। आई थिंक अब नींद तो भूल जाइए आप लाइफ में, और जितना अब धीरे धीरे बेबी बड़ा होता जा रहा है, एक्टिव होता जा रहा है, उतने काम बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब कुछ करूँ, सारा मल्टीटास्किंग करूँ। एंड बस उसी में लगी रहती हूँ। पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, जैसे ही बेड पे लेटती हूँ तो सिर्फ आँखें मुँह खुला और आँखें बंद होती है लाइक दिस। या सो ऐसा जा रहा है, नो टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो सिर्फ पोस्ट डालने के लिए हूँ, उसके बाद मुझे दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, मोटिव ये रहता है दिन में सब काम पूरे करूँ, इंक्लूडिंग माय वर्क। बच्चे का काम, घर का काम, प्रिंस का काम, स्टाफ को पूरा संभालना, सुपरवाइज़ करना, कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ। बट रिदम में रहती हूँ रात तक, लेट नाइट तक, एंड देन इन द एंड आई स्लीप। बट बस वो फिर रात को जैसे सोने का टाइम आता है, देन बेबी इज़ लाइक हाय आई एम देयर।
मेरा टाइम कहाँ जाएगा, दिन में तो भागा दौड़ी कर लेते हो. एंड देन आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हर एंड शी इज स्माइलिंग एज इट, यू नो, शी टेक्स ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ माई डे टाइम में, क्योंकि वो मुझे आते जाते बीच में उसको खाना खिला दिया, फीड करा दी, फिर छोड़ दिया नानी के पास, फिर बाकी का काम किया. तो शी इज सीइंग मी एवरीवेयर जस्ट रनिंग अराउंड. इन द नाइट शी वेट्स फॉर मी. हम दोनों जब बेड पे होते हैं तो एज इफ कि वो पूछना चाहती है दिन कैसा रहा मेरा. एंड वी बोथ आर लाफिंग, गिगलिंग, शी इज़ प्लेइंग. एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैं सो गई हूँ, वो खेल रही है और मैं ऐसे आई एम लाइक ओ गॉड. अब वो बड़ी हो रही है एंड एक्टिव हो रही है, तो अब डर लगता है कि यू नो बेड से इधर उधर ना हो जाए. सो ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन. इट्स ब्यूटीफुल यार. आप कर लेते हो, कर ले, नो कंप्लेन. यू नो, एक टाइम था, आई वॉज विशिंग फॉर दिस मोमेंट एंड अब वो चीज़ मेरे पास है. तो आई ऑलवेज से जो आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट करो. एंड टाइम डजंट कम बैक. So appreciate is something. I'm full gratitude. When I'm back to work, I am back to work. I'm working. You know, जितना possible shoot है मैं घर से करती हूँ. एंड कुछ शूट में बाहर लाइन अप करती हूँ जब पता है कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे और घर पे बहुत मुश्किल हो पाएगा कुछ बिकॉज छोटा बेबी है. सो आई एम मैनेजिंग दैट. एंड बैक टू एक्टिंग बहुत जल्दी देखेंगे आप. आई एम रिलेटिंग एवरी डे. देयर इज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. आई मीन आई एम काउंटिंग माई डे लाइक आई एम ब्लेस्ड कि भगवान मुझे ये मौका मिल रहा है जहाँ मैं सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, हर दिन देख पा रही हूँ अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ. आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है. आई वुड से सेलिब्रेट योर लाइफ, नथिंग कम्स बैक एंड बी ग्रेटफुल, एन्जॉय एवरी मोमेंट. ये हमने सुना है और हर बार सुनते हैं और ये मैं भी बोलूँगी. एंड एक्चुअली मैं फील करती हूँ कि जो लम्हे आज है वो कल नहीं होंगे. सो यही है जो कुछ भी है, लिव इन द मोमेंट. एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी लिविंग इन द मोमेंट. सो मेरी लाइफ में मदरहुड जब शुरू हुई ना, उसका फील यहाँ से शुरू हुआ है बिकॉज ये मेरे भाई का बेटा है. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक मदर फील आता है ना फैमिली में. जब बच्चा होता है तो आपको भी लगता है कि मदर फील आता है. मैं हूँ वैसे इसकी बुआ. बट फ्रॉम हियर माई मदरहुड जर्नी स्टार्टेड इनसाइड मी. एंड सुनते थे कि यू नो फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि घर में बच्चा होता है, अब देखना यूवी को भी बच्चा होगा, बिकॉज़ वो एटमॉस्फेयर रहता है. एंड ट्रस्ट मी, उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है. जो जर्नी में एज अ प्रेगनेंसी में मैंने इसकी देखी है और जब ये पैदा हुआ, एवरीथिंग इज़ एक्सपीरियंस. और अभी भी जब ये शैतानी करता है, इसका दिमाग कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे जा रहा है, सामान उठा के उल्टा सीधा छिपाना, छिपे हुए सामान को निकाल के लेके आ जाना जो कब से गायब था. कहाँ बच्चों के दिमाग यार कितना एडवांस चलता है. तो मैं सोचती हूँ कि इकलीन ये सोचेगी तो मुझे बड़ी हेल्प होती है. तो ये एक स्टेप आगे चल रहा है, तो मुझे एडवांस में एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि बच्चा अब ये करेगा. तो शुरुआत से जब छोटा था, पैदा हुआ, जब ये स्टमक में था, तो हर चीज़ में एडवांस में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है. तो आज ही मैं देख रही थी सामान इधर से उधर, जितना भी सामान रखा है सब बाहर नीचे. मैंने कहा अब मैं अंदर रखने वाली हूँ. जब ये क्लीन की स्टेज आएगी जल्दी आ जाएगी. तो बस ऐसे ही होने वाला है. चलो थैंक यू करो. अच्छा जय श्री कृष्णा कर दो सबको. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा. यू वांट तो गुड बॉय है ना, नहीं करना जय श्री कृष्णा. कितने प्यारे बेबी हो. बच्चे तो स्पेशली तो ये तो हक है उनका बेइज्जती कराने का, स्पेशली जब आप उनको बोलो बेटा करके दिखाना कि हाँ ऐसे हो जाते हैं. नहीं तो सारा दिन एक्टिव. हाँ नहीं, ओह देखे तो अच्छा दिखाओ. आप तो गुड बॉय हो ना. Happy Mother's Day to all, to my mom, to your mom, to everybody's mom. Happy Mother's Day and love you so much. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.